श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल जून 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे इस महीने कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, आपके प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को कैसे आप समाप्त करेंगे, जो खटपिट है, जो अलगाव है या किसी भी तरह की प्रेम जीवन में समस्या है, उस समस्या से ज़रूर आपको इस महीने निजात मिलेगी। क्योंकि इस महीने मित्रों ग्रहों की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगी। विशेषकर आपके पंचम भाव में गुरु स्थित रहेंगे, ये आपके लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ शुक्र का 18 तारीख के बाद मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके सप्तम भाव में बनेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा बहुत अच्छा होगा। और साथ में शुक्र मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो ये सोने में सुहागा काम करेगा। और बुध के साथ शुक्र की युति ये भी सप्तम भाव में होगी, तो लक्ष्मी नारायण का योग भी सप्तम भाव में बनेगा। साथ ही साथ मित्रों 15 जून 2022 से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में जाएंगे और अष्टम भाव में मिथुन राशि में सूर्य आपके भीतर ताकत और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। इस कारण से आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो साथी हैं, उनके भीतर आपके प्रति सकारात्मकता आएगी। 27 जून 2022 से मंगल अपनी राशि मेष में जाएंगे। छठे भाव में अगर थर्ड पार्टी की दिक्कत है मित्रों तो वो पूरी तरह से समाप्त होगी, क्योंकि छठे भाव में मंगल थर्ड पार्टी को आपके जीवन से अलविदा करेंगे, उसे बाहर कर देंगे आपके और आपके प्रियतम के जीवन से। ये वीडियो लंबी होगी मित्रों और विस्तार से हम आपको बताएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। वीडियो के अंत में हम कुछ लकी डेट्स आपको बताएंगे और ये लकी डेट्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपके प्रेम जीवन में कोई उतार चढ़ाव, विवाद या कोई समस्या है तो इन लकी डेट्स पे आप उस विषय में बातचीत कर सकते हैं जिनके साथ भी विवाद है आपका या कोई समस्या है। तो मित्रों, जैसे मैंने कहा आपको कि वीडियो लंबी होगी और वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि अगर ये वीडियो आधा अधूरा आप देखेंगे तो इससे आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और वीडियो को पूरा देखेंगे आप तो पूरी समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि हमने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है, बारीकी से रिसर्च की है और पूरी तरह से एक साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद ही हम आपको विस्तार से ये बातें बता रहे हैं। इस समय में आपके प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, थोड़ा बहुत संघर्ष है, थोड़ा बहुत कठिनाइयां हैं। मित्रों, अभी का जो समय है आपका, जो लव रिलेशनशिप में आप पहले थे, इस समय में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति से अभी आप गुजर रहे हैं। कुछ बातें इस समय में ज़रूर हुई हैं आपके प्रेम जीवन में जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी, जिसकी आपको कल्पना नहीं थी। आप अपने प्रियतम पे इतना अच्छा से विश्वास रखते थे, इतना अच्छा भरोसा था और आप हमेशा ये सोचते थे कि आपके प्रियतम आपके प्रति बहुत वफादार, ईमानदार और ट्रांसपेरेंट रहेंगे। किंतु कहीं ना कहीं इस समय में आप एक शक के दौर से गुजर रहे हैं। एक डाउट आपके अंदर आपके प्रियतम के प्रति आ रहा है। तो जो चीज़ें कभी होनी नहीं थी आपके जीवन में वो कहीं ना कहीं कुछ समय से आपके जीवन में घटित हो रही है और इस कारण से आपके अपने मन में बेचैनी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन वाली स्थिति है, स्ट्रेस वाली फीलिंग से आप इस समय में गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आप प्रेम जीवन में चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी उपेक्षा है, जो आपकी मुराद है, वो पूरी होती हुई आपको नहीं दिख रही है। ये एक मुख्य कारण है इस समय का। लेकिन
क्या जून के महीने में जो समस्याएं हैं वो ठीक होकर के रहेंगी? निश्चिंत रूप से ठीक होकर के रहेंगी मित्रों, क्योंकि ये महीना जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्ते को फिर से संवारने वाला महीना है। चाहे ब्रेकअप आ गया है, अलगाव हो गया है, लड़ाई झगड़ा होता है, आपके प्रियतम आपको कभी ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं, तो ये जो सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है, एक तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं आप, नो कांटेक्ट जोन में। ये मित्रों आप याद रखना कि इस महीने बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लव लाइफ आपकी पहले सुचारू रूप से सही चल रही थी, लेकिन बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और इस समय में जो डिस्टरबेंस उसमें है वो पूर्णतः हम ठीक होते हुए देख रहे हैं। इस समय में जो स्थिति आपके विपरीत है, आप अपने पार्टनर से जो चाहते हैं, आप अपने प्रियतम से जो इच्छा रखते हैं, वो पूर्ण नहीं हो रही है, उसमें बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है। मित्रों आप देखेंगे पूर्ण रूप से इस समय में स्थितियां आपके पक्ष में बनेगी और प्रेम जीवन में किसी भी तरह की अड़चन, बाधा, रुकावट, खटपिट, विवाद, नो कांटेक्ट सिचुएशन और जो विश्वास एक दूसरे पे आपका था वो विश्वास टूट गया है, कमी आ गई है उसमें, तो कहीं ना कहीं फिर से आप एक दूसरे के साथ विश्वास रखेंगे और समस्याओं का अंत इस समय में निश्चित रूप से होगा। मित्रों आप कल्पना कीजिए कि जो पार्टनर जिनके साथ आप प्यार करते हैं वो इंसान पहले आपकी इतनी बात मानते थे, इतनी बात मानते थे कि आप उनको बोलते थे कि आपको पानी पीना है तो वो पानी पीते थे, आप उनको बोलते थे आपको ब्रेकफास्ट करना है तो वो ब्रेकफास्ट करते थे। लेकिन आपको भी इस समय में समझ नहीं आ रही है कि अचानक से हो क्या गया, उनको इतना बदल गए वो कि इस समय में आपको इग्नोर कर रहे हैं, या इस समय में क्लेश आप दोनों के बीच में, ईगो है उनका, बहुत ज़्यादा ईगो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मित्रों एक तो इस बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का भी इंटरफेरेंस है, किसी ने उन पे कराया हुआ है, और साथ ही साथ इस समय में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी हम देख रहे हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके वास्तविक जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, हमें यहाँ पे पता लग रहा है। किंतु आप देखेंगे मित्रों आगे आने वाले समय में जब से ये ग्रहों की स्थिति अच्छी होने लगेगी, आप देखेंगे उसमें काफ़ी परिवर्तन आएगा, सकारात्मक चेंजेस आएंगे, सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपको किसी तरह से भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से भी आपको परेशान इस समय में नहीं होना है। भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और एक अनुकूल वातावरण आपको बना करके रखना है। मित्रों देखेंगे माता रानी बहुत ही जल्द आपके प्रेम जीवन में वो पहले की तरह खुशियाँ लाएंगी, जैसे आपके जीवन में पहले आपके प्रेम जीवन में खुशियाँ थी। साथ ही साथ मित्रों जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ये एक कैटेगरी के लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों का, सारों का नहीं, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है यानी कि उसमें 2-2.5 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गए, उन लोगों के फिर से साथी जो है, उनके जो प्रियतम हैं वो इस महीने में लौट करके आने वाले हैं। क्योंकि जब ब्रेकअप हो गया था, उस टाइम में जब ब्रेकअप हो गया तो आपके प्रियतम का ईगो काफ़ी ज़्यादा था, आपके प्रियतम आपकी बात नहीं सुन रहे थे, अहंकार में थे वो, यानी कि अपनी मनमानी कर रहे थे, जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे आप पे, मारपीट पे उतारू थे, बहाना कर रहे थे कि परिवार नहीं मान रहा है या कोई रिलेटिव फ्रेंड नहीं मान रहा है। तो उस टाइम की ये सिचुएशन थी, लेकिन उस बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था, थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही थी आप दोनों के बीच में। लेकिन वक्त जैसे ही बदला और वक्त बदल रहा है, समय आगे अपनी गति से चल रहा है, तो इस समय में उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो उन्होंने निर्णय लिया उस समय में, जो डिसीजन लिया उन्होंने आपके प्रति या आपको छोड़ने के लिए, वो डिसीजन पूरी तरह से गलत है उनका, वो निर्णय गलत साबित हुआ है। और इस कारण से इस टाइम में रियलाइज़ हो रहा है, उनको रियलाइज़ भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो खुद से गए थे तो आने के लिए थोड़ा संकोच कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में वो सोशल मीडिया पे आपको ज़रूर देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी क्या गतिविधि चल रही है,
आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को चेक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि नंबर अगर आपका डिलीट हो चुका है, एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन पे सेव नहीं है, तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखते हैं, एक ये बात। दूसरी बात, हो सकता है कि इसी महीने में वो आपके किसी रिलेटिव से बातचीत करें, किसी फैमिली मेम्बर से बातचीत करें, या आपके किसी मित्र से बातचीत करें, या आमने सामने की मुलाकात आपके और उनकी हो सकती है। या फिर इस समय में मित्रों, इस महीने में वो आपको दोबारा प्रस्ताव रख सकते हैं कि फिर से वो आप रिलेशन में आएँ, या आपका फिर से प्रेम प्रसंग आगे बढ़े। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद स्वाभाविक है कि वो काफ़ी चिंता में हैं, वो लोग काफ़ी आपको मुश्किल हुई। ये जो समय आपका जो बीत रहा है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाली स्थिति है, और बहुत ज़्यादा घुटन भी फील आप कर रहे हैं, नींद आपकी चला गई, आप इस कारण से दूसरे काम नहीं कर पाए पूरी तरह से। तो एक तरह से पूरी नेगेटिविटी आपके जीवन में छा गई जब आपका ब्रेकअप हो गया। लेकिन अब मित्रों, आपको खुश होना चाहिए कि इसी महीने में ये जो ब्रेकअप हुआ है वो फिर से पैचअप होगा, फिर से आपकी प्रेम जीवन में अच्छा समय आएगा, और आप आगे अगर बढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, ये एक कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने बताया। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, अभी ब्रेकअप हुआ नहीं है लेकिन उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा डेली होता है, उन लोगों के बीच में भी काफ़ी ईगो की प्रॉब्लम है, क्लेश ज़्यादा हो रहे हैं, इवन कि आपके प्रियतम एक डोमिनेटिंग स्वभाव वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छा समय है, और आपस में एक अनुकूल वातावरण आप बना के रखें, एक दूसरे की बात को माने समझे, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, और आप देखेंगे मित्रों, इस महीने में आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको भी किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समन्वय बना के रखें, परस्पर संबंधों को ठीक बनाने की कोशिश करें। बाकी ग्रह जो हैं वो पूरी तरह से आपके साथ है। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी आपकी लड़ाई झगड़े भी समाप्त होंगे, और आपके प्रियतम आपकी बातचीत जो है वो आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, और आपकी बातों को भी वो अच्छे से मानेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, सिंगल लोगों की परेशानी ये है कि अभी के टाइम में जो सिंगल हैं, पहले क्या हुआ, पहले कोई इंसान आपके साथ जुड़ा, कुछ समय तक अच्छे से चला आपका प्रेम जीवन, लेकिन फिर चला गया, ख़त्म हो गया। आना जाना आपके जीवन में यह लगा रहता है। लेकिन इस टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो आना जाना पहले रहा, यानी कि कोई आता है फिर चला जाता है, दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में होते हैं आप, लेकिन टिक नहीं पाते हैं आपके साथ कोई। कारण ये है कि देखो, आप जो इंसान है वो है साफ सुपष्ट कहने वाले इंसान है, सच बोलने वाले इंसान है, और सामने वाले के भीतर कुछ और चल रहा होता है, वो आपको उपयोग करने के लिए या अपना फ़ायदा जहाँ से उनको दिखता है तभी वो आपके साथ जुड़ते हैं। तो इस कारण से ये लंबे समय तक आपका लव रिलेशनशिप चल नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। किंतु इस समय में मित्रों, क्योंकि नए प्रस्ताव आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, और नए प्रस्ताव जब मिलेंगे तो इस समय में बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी, और बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो उससे आपको अच्छे परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। हालांकि कोई अगर प्रस्ताव आपको मिलता है तो ज़रूर आप उनके बारे में हमें बता सकते हैं, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या उनके हाथ की फ़ोटो या उनकी फ़ोटो के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि क्या ये सच में आपके साथ अच्छा करेंगे, अच्छा चलेंगे, या खाली आप उपयोग करने के लिए तो नहीं आपके साथ ये जुड़े हैं, या अपना बेनिफिट लेने के लिए, अपना कोई फ़ायदा लेने के लिए। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग लालच से भी जुड़ते हैं, किसी को पैसे की लालच होती है, कोई खाली रिलेशन में आना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है। इस तरह की गतिविधि भी हमारे जीवन में चलती है, तो कहीं ना कहीं आपको इससे भी सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपको इस समय में प्रस्ताव मिलेंगे, ऑनलाइन माध्यम से मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप आमने सामने किसी के साथ मुलाकात आपकी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सावधानी सतर्कता आपको बरतनी ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर आपके साथ कोई जुड़ता है, किसी के साथ आपका दिल लगता है, तो फिर बाद में जब ब्रेकअप होता है थोड़ा दुख होता है आपको। तो इससे पहले ही अगर चीज़ों को सही कर दिया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा विवाद रहे आपके प्रेम जीवन में, थर्ड पार्टी के कारण से कहीं ना कहीं उलझन में रहे आप, थर्ड पार्टी ही के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थर्ड पार्टी के कारण से ही आप दोनों में
ब्रेकअप हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से ही आपका इतना अच्छा खासा लव रिलेशनशिप तबाह हो गया, बिगड़ गया। तो ये थर्ड पार्टी जो है ये एक संकट बनी हुई थी आपके लिए। लेकिन अब आगे का जो टाइम रहेगा मित्रों, इसमें थर्ड पार्टी पूरी तरह से समाप्त होगी, क्योंकि मंगल अपनी राशि में 27 जून के बाद आ जाएंगे। और क्योंकि मंगल जब आपके अच्छी स्थिति में रहेंगे तो थर्ड पार्टी भी समाप्त होती हुई हमें पूर्ण रूप से दिख रही है। तो थर्ड पार्टी भी अब चला जाएगा आपके प्रेम जीवन में। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में निश्चिंत रूप से आपको मिलेंगे। और विवाह जिनका नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब होना, देरी होनी या बातचीत चलती है, बनती है, फिर बिगड़ जाती है, इसके अलावा यानी कि डिले हो जाता है। तो जो अड़चन, बाधा, रुकावट है आपके वैवाहिक जीवन में या विवाह नहीं हो रहा है, तो वो भी अब चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई हम पूर्ण रूप से देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का इंगेजमेंट टूट गई, रोका टूट गया इससे पहले, तो इस समय में दोबारा प्रस्ताव आपको विवाह को लेकर के मिलेगा और वो प्रस्ताव आपके लिए अच्छा होगा। उस प्रस्ताव से आप भी सहमत होंगे, आपके परिवार वाले भी सहमत होंगे। तो अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। अविवाहित लोगों के लिए भी ये महीना नए प्रस्ताव लेकर के आ रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसमें दिक्कत आ रही है, एक तो वो लोग जिनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, वो लोग हैं। दूसरे वो लोग जो अपनी इच्छा से आपकी शादी करवाना चाहते हैं, यानी कि आपकी इच्छा कहीं और है शादी करने की, लेकिन परिवार वाले कहीं और करवाना चाहते हैं। एक वो लोग जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके प्रियतम भी राजी हैं, लेकिन दोनों परिवारों की असहमति है, परिवार दोनों नहीं मान रहा है। एक वो लोग जिनके प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रियतम ही नहीं मान रहे हैं। अभी के टाइम में जिनसे वो प्यार करते थे वो ही मुकर रहे हैं कि नहीं, शादी हम नहीं करेंगे, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या ऐसी अभी मुसीबत आ गई है, इस कारण से हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, या प्रियतम के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या दोनों अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सही है, आपका अच्छे से चीज़ें मैच हो रही हैं, लेकिन कारण ये है कि इंटरकास्ट वहाँ पे मैरिज नहीं करना चाहते हैं आपके परिवार वाले। इंटरकास्ट लव मैरिज आप तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है। तो ये जो प्रेम विवाह में इस तरह की दिक्कतें, समस्याएं हैं मित्रों, एक तो वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स बताऊंगा, ये भी अब पूर्ण रूप से समाप्त होंगी और इस महीने बातचीत आपके विवाह को लेकर के आगे बढ़ेगी। और साथ में 1.5-2 महीने के बाद लव मैरिज के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसमें वो लोग जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, इसके लिए भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। चाहे लव मैरिज करें आप, कोर्ट मैरिज करें, तो आपके लिए पूरी तरह से समय अनुकूल है, आपके पक्ष में बना हुआ है। साथ ही साथ ओवरऑल अगर हम इस महीने का ये वृश्चिक राशि वालों का देखें लव रिलेशनशिप, तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से आपकी बातचीत ज़्यादा होगी, आमने सामने की मुलाकात हो सकती है, अनुकूल व्यवहार रहेगा, कोई खतरनाक समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आता जाता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के जो मैंने गणना की है इस महीने की, वो लगभग आपके पक्ष में परिणाम देने वाली है। अब हम बताते हैं आपको वो लकी डेट्स जिनके लिए मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था। 6 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ समय है। इस समय में आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, विवादों को समाप्त कर सकते हैं, या प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपट विवाद हैं, उनको भी समाप्त करने के लिए ये लकी डेट्स अहम भूमिका निभाने वाली हैं मित्रों। तो मित्रों, हमने विस्तार से आपको बताया वृश्चिक राशि का लव राशिफल जून 2022 का। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेडिक्शन है मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अब जनरल प्रेडिक्शन का क्या होता है? जनरल प्रेडिक्शन का होता है कि जैसे मेरा नाम के से प्रारंभ होता है,
किसी और का नाम भी कैसे होगा, किसी और का नाम भी कैसे होगा। तो मान लीजिए कि एक ही नाम के व्यक्ति पूरी दुनिया में कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो एक राशि है और करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, अरबों हैं लोग। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक जैसा तो सब पे नहीं होगा। जनरल प्रेडिक्शन आ गया ना ये। जनरल मतलब सब के लिए, एक ओवरऑल एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है। और मैं चाहता हूं मित्रों कि अगर आप पर्सनली कोई आपके जीवन में समस्या है, या ऐसे भी आप पर्सनली अपनी हारोस्कोप या अपने हाथ की फ़ोटो या अपने फेस के फ़ोटो के माध्यम से हमसे ओवरऑल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या विशेषकर प्रेम जीवन में अगर दिक्कतें परेशानियां हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के लिए हमने बिल्कुल कम शुल्क रखा है। हालांकि आप देखेंगे दूसरी जगह पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको लेकर के पैसे रखे हैं, लेकिन हमने बोला नहीं, क्योंकि लोग हमसे जुड़ते हैं एक उम्मीद से जुड़ते हैं, लोग हमसे जुड़ते हैं एक आशा से जुड़ते हैं, लोग हमसे जुड़ते हैं सकारात्मकता से जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पहले से ही कोई इंसान मुसीबत में हो, पहले से ही कोई इंसान विचलित हो, घबराया हुआ हो, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कैसे देगा। इसीलिए हमने बिल्कुल कम मात्रा में मित्रों थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट रखा है। आप विस्तार से हमसे बातचीत कर सकते हैं। जिनके पास जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय अगर सही नहीं है, तो हाथ की फ़ोटो या अपनी फेस के माध्यम से वो हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपकी समस्या मित्रों हमारी समस्या है। आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं है। मैं उस भावना से आपके साथ नहीं जुड़ा हूँ, मैं इस भावना से जुड़ा हूँ क्योंकि आप मेरे लिए परिवार की तरह हैं। परिवार अर्थात मित्रों आप हमारे, हम भी आपका एक हिस्सा हैं। आप भी हमारी चर्चा अपने परिवार में करते हैं, आप भी हमारे वीडियो अपने घर में देखते हैं। तो यानी कि हम भी तो इनडायरेक्ट आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में हम भी आते हैं, आप हमें देखते हैं। तो आप हमें सुनते हैं, देखते हैं, आप हमसे इतना जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं। तो इसीलिए मैं इस भावना से काम करता हूँ मित्रों। बाकी शुल्क हमने बहुत कम रखा है। देखो, शुल्क इसलिए मैंने रखा कि एक इससे एक हमारा आपस में एक संबंध बना रहेगा। कहते हैं कि अगर कोई इंसान बिल्कुल मुफ्त में काम करे तो उसका भी कोई मूल्य नहीं रहता है। इसलिए अर्थ का थोड़ा होना, यानी कि थोड़ा सा अर्थ का होना, यानी कि जब आप देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं हम किसी से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे हम अगर फ्री में करें ये काम, मित्रों हमने किया है कुछ वर्षों तक हम मुफ्त में काम करते थे, क्योंकि हमारी ऐसी भावना नहीं है कि पैसा ही पैसा। लोगों के लिए ज़्यादा पैसा महत्व रखता है, लेकिन हमारे लिए मानवता महत्व रखती है। क्योंकि लोग जुड़ेंगे तो लोगों का प्यार रहेगा, सहयोग रहेगा। तो पैसा हर इंसान की एक ज़रूरत है और सब लोग कमाते हैं। वो नहीं है कि सब लोग जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मानवता, उससे पहले आपके प्रति प्यार, सकारात्मकता, एक अच्छा आचरण, एक अच्छा शिष्टाचार और आपकी समस्या का समाधान, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हमारे लिए प्राथमिकता है मित्रों। हम इन सब सिद्धांतों पे काम करने वाले हैं। और रही बात आपकी सुरक्षा की, आपकी प्राइवेसी की, उसका पूरा ख्याल रखते हैं हम। इसीलिए हमने किसी तरह का कोई असिस्टेंट नहीं लगाया अपने यहाँ पे। हम चाहते हैं तो हम असिस्टेंट लगा सकते हैं। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा लोगों के कॉल आते हैं, हमारे पास हमारे अच्छे व्यू भी वीडियो पे जाते हैं। हमें भी कंटिन्यू काम करना पड़ता है, कंटिन्यू सुबह से रात तक। सुबह 4 बजे हम उठते हैं, उसके बाद योग करते हैं और उसके बाद 11 बजे रात को हम सोते हैं। कंटिन्यू हम भी काम करते हैं निरंतरता से। लेकिन दिल में इच्छा ये है कि आपकी समस्या का समाधान हो। और मित्रों आप देखेंगे ज़रूर, जब समस्या आती है जीवन में तो उसका समाधान भी होता है। हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपकी प्राइवेसी की का, आपकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारे और आपके बीच में जो बातचीत होगी, किसी तरह की उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, किसी तरह की कोई बातें लीक नहीं होंगी। अगर वीडियो कॉल होती है तो तब भी कोई आपको इसमें असुरक्षा महसूस नहीं करनी है। कभी भी आपका नंबर इधर उधर नहीं जाएगा।
व्हाट्सएप नंबर हो, कॉलिंग नंबर हो, जो भी हो, यानी कि 100% सुरक्षा के साथ हम काम करते हैं। सिद्धांत के साथ कभी भी हम समझौता नहीं करते हैं। जो बोलते हैं वही पूर्ण रूप से करते हैं मित्रों। यही हमारा मेन मिशन है और मिशन मूल ये है कि आपकी समस्या का समाधान हो। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत आभार, वंदन, प्रणाम।